ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर रियासत के आला अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। इस दौरान वो जिले के अफसरान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। वजीर आला ने अफसरान को अहकाम दिए कि अवाम से मज़ाकिरात और कोऑर्डिनेशन बनाकर यकीन जीतने के साथ ही उन्होंने कहा कि CUG नंबर अपना ऑन रखें, अगर कॉल रिसीव ना हो तो कॉल बैक करके अवाम से बात करें। उन्होंने कहा कि काम में शफाफियत होनी चाहिए और बदउनवानी में मुलव्वस अफसरान पर यकीनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर आला ने आइंदा त्योहारों के मुतालिक अफसरान को अहकाम देते हुए कहा कि त्योहारों को पुरअमन तरीके से मनाया जाए। ये यकीनी करें कि ईद उल जुहा में कहीं भी सड़क पर नमाज अदा ना की जाए, कुर्बानी भी तय मकाम पर ही हो, ऐसा कुछ भी ना हो जिससे दूसरे मजहब की आवाम के जज्बात को ठेस पहुँचे। उन्होंने कल से 22 जून तक सभी अजला में खुसूसी सफाई मुहिम चलाने के भी अहकाम दिए। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र आज बनारस पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर कॉरिडोर का मुआयना किया। जनाब मिश्र ने आने वाले त्योहारों के मुतालिक मुख्तलिफ अहकाम भी दिए। दरियासना जौनपुर में भी जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार मांदड़ की सदारत में मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें आइंदा त्योहारों को पुरअमन माहौल में भाईचारे के साथ मनाए जाने की अपील की गई। हाथरस में भी ईद उल जुहा के मद्देनजर जिले में कानून और अमन कायम रखने के मकसद से जिला मजिस्ट्रेट अर्चना वर्मा ने मीटिंग करके त्योहार को अमन और खैर सगाली से मनाने की बात कही। बदायूं जिले में डिवीजनल अफसर दातागंज और बिलसी ने अपने अपने हलकों के थाना अहाते में आइंदा त्योहार के मद्देनजर एक सेमिनार का इनेकाद किया। इस दौरान डिवीजनल अफसर ने कुर्बानी को लेकर आवाम से बातचीत की। 13 मुंतखब MLC की हलफ बर्दारी तकरीब आज शाम तिलक हॉल में मुनक़िद होगी। सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह इन सभी अफराद को हलफ दिलाएंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल होंगे। वाज़ेह है कि मई में विधान परिषद की ये 13 सीटें खाली हुई थीं। आज हलफ बर्दारी तकरीब में भारतीय जनता पार्टी के विजय बहादुर पाठक को हलफ दिलाया जाएगा। डॉक्टर महेंद्र सिंह, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, संतोष सिंह, धर्मेंद्र सिंह, राम तीरथ सिंह, बलराम यादव, किरण पाल कश्यप, गुड्डू जमाली, आशीष पटेल, योगेश चौधरी और बिच्छे लाल राजभर को भी हलफ दिलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने आइंदा 21 जून को होने वाले बैनुल अक़वामी यौम योग को आलीशान तरीके से मनाए जाने के अहकाम दिए हैं। इस दौरान प्रोग्राम के लिए जगह के इंतखाब को लेकर भी खुसूसी फैसला किया गया है। जगह के इंतखाब में कदीमी सकाफती सयाही मकाम, तारीखी मकाम, नदियों, झीलों, तालाबों, अमृत सरोवरों को अव्वलियत दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस थानों, स्कूलों और अस्पतालों में भी योग की मशक की जाएगी। वाज़ेह है कि आवाम को सेहत फ़ायदा पहुँचाने के मकसद से रियासत में 15 जून से लेकर 21 जून तक सभी अजला में योग हफ्ते का इनेकाद किया जाएगा। इसी सिलसिले में कुशीनगर जिले के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों में योग हलफ मुहिम के तहत कॉलेज में तलबा और तालिबात को प्रिंसिपल ने हलफ दिलाया। दरियासना उन्नाव जिले में बैनुल अक़वामी यौम योग के कामयाब इनेकाद के मुतालिक जिला मजिस्ट्रेट के जरिए मीटिंग बुलाई गई। इस साल का योग थीम है योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। कुवैत के मंगाफ शहर में गुज़िश्ता बुध की सुबह बहुमंजिला इमारत में लगी शदीद आग में हलाक हुए 42 हिंदुस्तानियों में से 3 उत्तर प्रदेश के बाशिंदे बताए गए हैं। जानकारी के सामने आने के बाद योगी हुकूमत के अहकाम पर रियासत के आला अफसरान, वजारत खारजा और कुवैत वाक़े हिंदुस्तानी एम्बेसी के अफसरान से मुसलसल राब्ते में हैं। हलाक हुए 3 अफराद में 2 गोरखपुर और 1 बनारस के बाशिंदा शामिल है। आगजनी से हलाक हुए अफराद की लाशें आज शाम दिल्ली पहुँच जाएंगी और कल दिल्ली से बनारस पहुँचाकर लाशों को मकामी इंतजामिया के जरिए उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। 5 रोजा हज आज से शुरू हो गया है, जिसमें पूरी दुनिया से तकरीबन 20 लाख आज़मीन हज सऊदी अरब के मिना में जमा हो रहे हैं। हिंदुस्तान से इस मरतबा 1,75,000 से ज्यादा अफराद शामिल हुए हैं। हिंदुस्तानी मुसाफिरों को हज खदमात मोबाइल ऐप के जरिए इत्तला और शिकायत दर्ज कराने की सहूलत दी जा रही है। मुल्क में नए फौजदारी कानून 1 जुलाई से नाफिज होंगे। इसके तहत मुनज़्ज़म जुर्म पर नकेल कसना मुमकिन होगा। नए कानून में मुनज़्ज़म जुर्म से निपटने के लिए दफे का प्रोविजन है। इंडियन जुडिशियल कोड 2023 की दफा 111 मुनज़्ज़म जुर्म को जाहिर करती है, जिसमें अगवा, डकैती, साइबर क्राइम और कई दीगर जराइम को निशानदेह किया गया है, जो जुर्म को या तो वाज़ेह तौर पर जाहिर नहीं करते थे या गुज़िश्ता कानून में मौजूद नहीं थे। उन्हें एक अलग दफा 112 छोटे मुनज़्ज़म जुर्म के तौर पर रखा गया है, जो वाज़ेह तौर पर इसमें स्नैचिंग, शॉपलिफ्टिंग, सट्टेबाजी या जुआ और इम्तिहानात के पेपर पहुंचने से जैसे जुर्म को जाहिर किया गया है। इक्तिसादी जराइम में अब मुजरिमाना धोखा, जालसाजी, हवाला लेन देन और लोगों या बैंकिंग, मालियाती इदारों को धोखा देने की स्कीमें जैसे जराइम भी शामिल किए गए हैं। लखनऊ समेत पूरी रियासत में शदीद गर्मी का कहर जारी है। कल 46.6 डिग्री के साथ कानपुर रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा। प्रयागराज में मुसलसल तीसरे दिन ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46.5 डिग्री दर्ज किया गया।
محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کیا ہے۔ پریاگراج، بنارس، بہرائچ، کانپور دیہات، متھرا، آگرہ اور کرب و جوار کے اضلاع میں لو کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔